हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रैवल डूड हसन और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धोलावीरा, जो 5000 साल पुराना एक आधुनिक शहर है। दोस्तों, आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उससे भी 2000 साल पहले बने एक आधुनिक शहर की, जिसने कभी हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के कच्छ रीजन में धोलावीरा एक छोटा सा द्वीप है, जो आज एक टूरिस्ट स्पॉट और आर्कियोलॉजी के लिए खास स्थान माना जाता है। प्राचीन काल में 3 सभ्यताएं अपने चरम सीमा पे थी। इजिप्ट की मिस्र सभ्यता, खाड़ी देशों की मेसोपोटामिया सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। और ये आपस में एक दूसरे से व्यापार भी करते थे, जिसका सबूत हमें मिलता है धोलावीरा के कुछ प्रोडक्ट्स आज मेसोपोटामिया की खुदाई में मिले, जो 5000 साल पुराने थे। 1990 में धोलावीरा की खुदाई शुरू हुई, जो करीबन 1000 साल से भी ज्यादा धरती में दफन था। लेकिन खुदाई करने वालों को भी नहीं पता था कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो उनके लिए हजारों प्रश्न खड़े कर देगा। धीरे धीरे खुदाई होती रही और ऐसी ऐसी बेशकीमती चीजें सामने आने लगी, जिसके बारे में हमें आज भी नहीं मालूम। कि धोलावीरा सिर्फ एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा था। दुर्ग, जहाँ पे कुलीन और सत्ता वर्ग के लोग रहा करते थे। मध्य और निचला भाग, जहां पर बाकी के लोग रहा करते थे, जहां पर बाजार हुआ करते थे। धोलावीरा अपने सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ज्योमेट्री, सिविल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम इतने अच्छे से उपयोग किए गए हैं, जो किसी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन और दूसरी सभ्यता के शहरों में नहीं पाए जाते। सिंधु घाटी के शहर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर के फासले में है, लेकिन ये सभी एक ही सभ्यता के हैं, क्योंकि पत्थरों को चमकाने की तकनीक एक ही जैसी है, जैसे मानो ये एक दूसरे से सीखते हो। धोलावीरा को उस समय का मैनहट्टन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वो अपने बनाए प्रोडक्ट्स को अरब सागर के द्वारा विदेशों में बेचा करते थे। माना जाता है कि ये उस समय एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्यों इन्होंने एक विशाल भूमि पर शहर बनाने की बजाय एक टापू को चुना। और ये एक टापू करीबन 10,000 साल पहले तक समुद्र के नीचे था, जो अचानक ही समुद्र के पीछे सरकने की वजह से अस्तित्व में आया और जिस पर धोलावीरा शहर बना। धोलावीरा करीबन 1500 साल तक आबाद रहा, लेकिन अचानक ही ये नष्ट हो गया। इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढ लेते, मगर हमें आज तक वो इंसान नहीं मिला जो उनकी लिखी प्राचीन भाषा को पढ़ सके और हमें समझा सके। धोलावीरा के लोगों ने बांध बनाए, मानव निर्मित झीलें बनाई, इतना एडवांस प्लानिंग की कि हर घर या बाजार अपने एक परफेक्ट रेशियो में है, जिसके सामने हमारी आज की सिटी प्लानिंग भी फीकी पड़ जाती है। तो आखिर क्यों ये सभ्यता खत्म हो गई? एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस जगह में भयानक भूकंप आए और बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से पूरा शहर तहस नहस हो गया। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं और क्यों उनके लिखे दस्तावेज गायब है? इन सब सवालों का जवाब अभी हमें ढूंढना बाकी है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, हमारे भारत में ही सभ्यता फैली हुई थी और इस भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि पूरा लिखने जाएंगे तो कई जीवन लग जाएंगे। दोस्तों, धोलावीरा एक ऐसी जगह है जो आज भले ही खंडर है, वीरान है, लेकिन कभी वहां पर एक महान सभ्यता बसती थी और ऐसी सभ्यता को जाके देखने में एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा। तो अगर आप गुजरात का ट्रिप करना चाह रहे हैं तो धोलावीरा को जाकर जरूर देखें और आप पाएंगे कि हम भारतीय 5000 साल पहले भी विश्व से कितने आगे थे। ऐसी कई सारी सभ्यताएं हिंदुस्तान में बसी हुई है, जो आज नहीं तो कल हमें खुदाई के दौरान वापस मिल जाएगी। तो ये थी कुछ बातें धोलावीरा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।